हेमा मालिनी से प्यार करते थे ये तीन सुपरस्टार, जाने फिर क्यों की 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी। 70 के दशक में अभिनेत्री हेमा मालिनी अपनी खूबसूरती और एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड पर राज करती थी। उस दौर में एक्ट्रेस न्यूज़पेपर और मैगजीन कवर पर छाई रहती थी, लेकिन हेमा की चर्चा सिर्फ काम को लेकर ही नहीं, उनके अफेयर्स के कारण भी खूब होती थी। हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा की बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री हैं। हेमा 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस थी। उन्होंने गुजरे दौर में एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। इनमें शोले, सीता गीता और ड्रीम गर्ल जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में के अलावा हेमा ने बतौर निर्देशक भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। इसके अलावा वे राजनीति की दुनिया में भी एक्टिव हैं। हेमा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से हैं, जो ज्यादा फिल्में न करने पर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन कभी ऐसा वक्त भी था जब एक्ट्रेस की चर्चा उनके काम की वजह से नहीं, बल्कि उनके अफेयर्स की वजह से होती थी। अखबार से लेकर मैगजीन तक हर जगह हेमा का नाम किसी न किसी के साथ जोड़ा जाता था। उस दौर में हेमा के पीछे 3 सुपरस्टार दीवाने थे। इस लिस्ट में सिर्फ धर्मेंद्र ही नहीं, बल्कि संजीव कुमार और जितेंद्र जैसे बड़े स्टार्स भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी एक्ट्रेस ने कुंवारे संजीव और जितेंद्र को छोड़कर पहले से शादीशुदा धर्मेंद्र से शादी की। क्या आप जानते हैं क्यों? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में। अभिनेता संजीव कुमार हेमा को बेहद पसंद करते थे। एक्ट्रेस को अपने दिल की बात कहने के लिए उन्होंने अभिनेता जितेंद्र का सहारा लिया। जितेंद्र ने संजीव का ये पैगाम हेमा तक पहुंचाया भी, लेकिन अभिनेत्री ने संजीव के इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उनके मन में संजीव के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। संजीव कुमार का को न कहने के बाद भले ही संजीव और हेमा की कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन इस घटना ने एक अगली कहानी को जन्म दिया और वह थी जितेंद्र और हेमा का करीब आना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमा ने संजीव का प्रपोजल तो नहीं माना, लेकिन उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। वारिस और गहरी चाल जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुकी जितेंद्र और हेमा की हिट जोड़ी साल 1974 में एक बार फिर फिल्म दुल्हन के लिए साथ आई। कहा जाता है कि उस दौरान ही दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। हेमा और जितेंद्र के परिवार वाले भी इनकी शादी के लिए तैयार थे, क्योंकि उस वक्त हेमा और धर्मेंद्र के अफेयर की चर्चाएं जोरों पर थीं और अभिनेत्री का परिवार बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हेमा पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता धर्मेंद्र से शादी करे। जितेंद्र और हेमा की शादी भी होने वाली थी, लेकिन आखिरी पलों में हेमा ने शादी से मना कर दिया क्योंकि उनके मन में तो धर्मेंद्र ही थे। हेमा और धर्मेंद्र का रिलेशनशिप लंबे वक्त तक चला था, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाती थी क्योंकि एक्टर पहले से ही प्रकाश कौर संग शादी के रिश्ते में थे और उनके 4 बच्चे थे। वहीं दूसरी तरफ हेमा के माता पिता भी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करने को राजी नहीं थे और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हेमा की शादी धर्मेंद्र से न हो पाए। लेकिन हेमा और धर्मेंद्र एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने किसी की नहीं सुनी और अंत में शादी कर ली। यहाँ तक कि हेमा के लिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म तक बदल लिया। धर्मेंद्र की पहली पत्नी ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। ऐसे में एक्टर ने हेमा संग शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया और 1980 में इन्होंने शादी कर ली। आज दोनों 2 बेटियों ईशा और आहाना देओल के माता पिता हैं।